नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। एफएमसीजी क्षेत्र की जानी मानी कंपनी गोदरेज कंज्यूमर ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जो कि काफी अच्छे रहे हैं उम्मीद के मुकाबले। कैसे रहे उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। पहले उनकी प्रोडक्ट रेंज देख लेते हैं। जस्ट एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। जैसा हमको पता है, कंज्यूमर सेगमेंट में ये एक जानी मानी कंपनी है। इनके गोदरेज नंबर वन साबुन के क्षेत्र में नंबर वन कंपनी है। गुड नाइट का जो उसका आता है मॉस्किटो रेपेलेंट, इस सेगमेंट में नंबर वन है। साबुन वगैरह में ये उनकी पुरानी ब्रांड है, सिंथॉल वगैरह। हिट वगैरह आप देख रहे हो, ये भी अपने सेगमेंट में अच्छा खासा उनकी लीडरशिप पोजीशन बनी हुई है। ये है उनका रिजल्ट जो उन्होंने अभी डिक्लेयर किए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और राइट हैंड साइड में स्टैंड अलोन रिजल्ट है। हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट की। पहले बात करेंगे उनके इनकम की। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 3 कॉलम है। ये अभी क्वार्टर जो खत्म हुआ उसका, ये पिछला क्वार्टर, ये पिछले साल का सेम क्वार्टर और ये पिछले साल भर की फिगर है। तो ये 4 कॉलम यहाँ पे है, 4 कॉलम यहाँ पे है। हमारा फोकस डिस्कशन का इधर इस तरफ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। 2339 करोड़ की उन्होंने जो है वो इनकम डिक्लेयर की है। 2349 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 2202 करोड़ थी। तो जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं, कोरोना के बावजूद उनकी इनकम में 147 करोड़ का इजाफा ही हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जहां तक एक्सपेंस फ्रंट की बात करें, 1952 करोड़ के उनके एक्सपेंस हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भी थोड़े से ज्यादा हुए हैं उनके पिछले क्वार्टर के मुकाबले। यही कारण रहा कि उनका जो प्रॉफिट रहा, ग्रॉस प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, वो रहा 396 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 411 करोड़ था। और पिछले साल वाले क्वार्टर में देखें तो 374 करोड़ रहा है। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कोरोना के बावजूद भी ये अच्छा परफॉर्मेंस है, ऐसा हम कह सकते हैं। और टैक्स के बाद की अगर हम बात करें, जो आफ्टर टैक्स, तो ये शानदार रिजल्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 394 करोड़ का नेट प्रॉफिट उन्होंने रिपोर्ट किया है, जो पिछले क्वार्टर में 229 करोड़ था। और पिछले साल वाले क्वार्टर में जब कोई कोरोना की इम्पैक्ट नहीं थी और कोई स्लो डाउन भी नहीं था, कंपैरेटिवली इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर थी, तब भी ये 407 करोड़ का था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिजल्ट बुरी कंडीशन के बावजूद भी काफ़ी अच्छे आए हैं यहाँ पे। तो ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। खास करके कोरोना की वजह से सप्लाई चेन में बहुत डिस्टर्बेंस था, बहुत सारी दुकानें बंद थी या कुछ समय के लिए ही ओपन थी, बावजूद इसके उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। ये है उनके अर्निंग पर शेयर। जो हमने नेट प्रॉफिट देखा, नेट प्रॉफिट को जब आप अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो तो आपको अर्निंग पर शेयर आता है। प्रति शेयर की क्या कमाई हुई, उसे कहते हैं अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। तो यहाँ पे वो 3.86 हुई है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 2.25 हुई थी। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे रहा है। और पिछले साल वाले अगर मुकाबला करें सेम क्वार्टर में, तो उसके मुकाबले भी ये काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही है। थोड़ा हल्की सी गिरावट है, लेकिन वो समझ सकते हैं। और यहाँ पे जैसा हमने कहा कि पिछले साल भर की उनकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 14.64 की रही थी। तो यहाँ पे अभी जैसा उनका परफॉर्मेंस अभी चल रहा है और आने वाले क्वार्टर तो इससे बेटर ही होने वाले हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो है वो 16 से लेकर 18 के बीच में इस साल का उनका अर्निंग पर शेयर जो है वो जा सकता है। तो कॉन्सिक्वेंटली इनकी जो प्राइस में हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही मूवमेंट देखने को मिलेगा, ऐसा भी फिलहाल तो लग रहा है। बात करेंगे उनके कंट्री वाइज प्रॉफिटेबिलिटी की, क्योंकि उनको जो प्रॉफिट हुआ तो कहाँ से आया, क्योंकि अब ये मल्टीनेशनल कंपनी है। तो अगर यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं, उनको 378 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू जो प्रॉफिट मिला है, तो वो उन्होंने इंडिया से मिला है, जो पिछले क्वार्टर में 306 करोड़ का था। तो इंडियन मार्केट में कोरोना की इम्पैक्ट काफ़ी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छी खासी यहाँ पे बढ़त बना के रखी हुई। उनको 72 करोड़ का सीधा फायदा इंडिया के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उनके जो इंडोनेशिया का ऑपरेशन है, वहां पे उनके प्रॉफिट में जो है वो गिरावट आई थी। 156 करोड़ से 98 करोड़ पे वो चली गई थी। और अफ्रीकन मार्केट में इनफैक्ट उनको लॉस ही हुआ है कोरोना के चलते। अगर बात करें इनके पिछले 5 साल के रेवेन्यू की, तो 8,500 करोड़ का उनका रेवेन्यू थे, टोटल इनकम थी 2016 में। फिर ये 9,300 हुई, फिर 9,950, फिर 10,400, फिर 10,000 के आसपास आई। यहाँ 2000 मार्च में तो हल्की सी गिरावट या थोड़ी सी देखने को मिली है। हालांकि अगर प्रॉफिट के फ्रंट की बात करें, तो 2016 में ये 830 करोड़ था, फिर 1300 हुआ, फिर 1600 हुआ, फिर 2340 करोड़ हुआ।
यहाँ पे जैसे मार्च 20 में थोड़ा सा हमें इम्पैक्ट देखने को मिला था, और मार्च में भी जो लास्ट के 2 क्वार्टर थे वो कोरोना की वजह से थोड़ी इम्पैक्ट उस पर खराब रही थी। तो नॉर्मली जो ईयर एंड की क्लोजिंग करने का मौका कंपनी को मिला नहीं, उसके चलते भी थोड़े से फिगर जो है वो लूज इनके रह गए हैं। लेकिन ये नेट प्रॉफिट में गिरावट जो है वो काफी हद तक ज्यादा दिख रही है। इनका परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा रहा है। उसका एक श्रेय जो है उनकी नया नया जो हेड है उनको जाता है, जो कि निशाबा गोदरेज है, जो कि अदी गोदरेज की बेटी है। इनके बारे में ये 2017 में आर्टिकल आया था कि ये जो गोदरेज कंज्यूमर के अंदर जो है उनका अच्छा खासा रोल रहा है, और वो उसके डायरेक्टर के पद पे 2011 से ही वो काम कर रही है। और जो अपने ये थे 17 साल पहले उन्होंने ऑलरेडी टोटल काम देखो तो 17 साल तक उन्होंने किया था, जिससे पहले कि वो हेड बनी। और 2017 में फाइनली उनको जो है वो ग्रुप की कमान उनके पिता ने उनको सौंप दी, और तब से लेके वो अब डायरेक्टली वो जो है वो लीड कर रही है इस ग्रुप को। जहां तक इनके लॉन्ग टर्म के प्राइस पैटर्न की सवाल है तो ये मेरी फेवरेट स्लाइड है, और इसमें भी ये कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है। मैंने, अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारी कंपनी को रिव्यू किया है, और ये चार्ट मैं सब में दिखाता हूँ, लेकिन ये वाला चार्ट इस कंपनी का जो है वो किसी भी कंपनी से बेटर है जो हमने अब तक रिव्यू की है। कोई भी एफएमसीजी कंपनी ले लो, फार्मा कंपनी ले लो, जो ग्रोथ इस कंपनी ने दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। 2001 में जहां 4 रुपए का उसका रेट था, एक टाइम पे ये 1000 रुपए तक रेट चला गया था। आप देखिए यहाँ पे, तो चार रुपए का शेयर अगर 1000 रुपए तक जाता है तो ये 250 गुना का रिटर्न होता है, जो किसी भी कंपनी ने अब तक तो नहीं दिया है। ये लेवल के रिटर्न्स बहुत कम कंपनी दे पाई है। हालांकि उसके बाद में इनके प्राइस में करेक्शन आया है, लेकिन आप अभी के लेवल भी अगर देखेंगे 680-700 का आसपास का भी अगर हम लेवल पकड़ते हैं तो भी ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है किसी भी महीने में। मतलब आप ये पकड़ लीजिए कि ये 4 है, 800 तो है तो 200 होता है, तो ये मोटा मोटा 170 गुना के आसपास के रिटर्न है, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ये इंडस्ट्री ही काफ़ी हद तक स्टेबल मानी जाती है। एफएमसीजी इंडस्ट्री को हाईएस्ट वैल्यूएशन मिलता है, क्योंकि ये सबसे सेफ इंडस्ट्री मानी जाती है। अभी आप देख ही लीजिए ना, कोरोना के बावजूद भी ये गोदरेज के रिजल्ट अच्छे आए हैं। हमने एचयूएल के रिजल्ट भी देखे, वो भी अच्छे थे। एफएमसीजी के इन जनरल सबके रिजल्ट अच्छे ही आए हैं। कोरोना के बावजूद इनका परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, तो उनको वैल्यूएशन अच्छे मिलते हैं। गोदरेज के वैल्यूएशन भी इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़े कम है, लेकिन उनका पोर्टफोलियो उतना स्ट्रॉन्ग अभी भी नहीं है जितना आप एचयूएल या बाकी पीएनजी को बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी ये वैल्यूएशन ठीक है, और मुझे लगता है कि शायद इसमें और इम्प्रूवमेंट होने का चांस है, क्योंकि इंडस्ट्री की एवरेज पी अगर ये 68 के आसपास की है, अगर एचयूएल को और पीएनजी को 80 के ऊपर मिल रहा है, तो इसको भी कहीं ना कहीं 55-60 तक मिल सकता है। इतना बढ़िया इनका परफॉर्मेंस है। तो अभी आप देखेंगे कि शायद इसके प्राइस में जो यहाँ पे गिरावट यहाँ से यहाँ देखने को मिली थी, लेकिन आने वाले टाइम में ये और ऊपर जाने की संभावना अभी तो दिखाई दे रही है। मित्रों, यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे वीडियो आने वाले टाइम में मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।